वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। हर जीव प्राणी के भाग्य में जो लिखा हुआ होता है वही होके रहता है, होके रहता है। किसी के ज़्यादा पैसा लिखा हुआ है भाग्य में तो वो पैसा आएगा ही, और किसी के भाग्य में अगर पैसा नहीं लिखा हुआ है तो नहीं आएगा, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही जीव प्राणियों की गति होती है। जीव प्राणियों की जो गति होती है वो कर्मों के अनुसार गति होती है। जैसा लोग कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो होनी जो होती है होके रहती है, लेकिन मनुष्य अपने मनोबल द्वारा अच्छे कार्य करता है, अच्छे अच्छे कार्य, तो जरूर अच्छे फल पाता है। प्रातःकाल उठते ही गौ माता की शरण जावे, गौ माता के दर्शन करे, तो निश्चित तौर से उसके घर के अंदर लक्ष्मी आएगी। अगर भाग्य में लक्ष्मी नहीं लिखी हुई है तो गौ माता की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से अवश्य ही लक्ष्मी आनी प्रारंभ हो जाएगी, यानी फुटोड़ा भाग भी खुल जावे है। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, क्या तो बैल मर जाए क्या सूखो पड़े। तो कर्मारी बुरी गति टालने वास्ते गौ माता रे शरण में जाओ, निश्चित तौर से परमात्मा की कृपा हो जाएगी। गौ माता ऐसी प्राणी है कि इनकी शरण में जाने से परमात्मा खुश हो जाते हैं, परमेश्वर खुश हो जाता है। और जिसके भाग्य में केवल मात्र बुरी घटनाएं लिखी होती है तो बुरी घटनाएं गौ माता की शरण से टल जाती है। आप लोग अवश्य करके देखिए, ये प्रयोग करके देखिए। जिसके भाग्य में रोटी लिखी हुई नहीं होती है तो गौ माता के शरण में जाइए, 3 दिन के अंदर अंदर रोटी के टुकड़े को हाथ में आना ही पड़ेगा। वास्तव में अन्न देवता प्रसन्न हो जाएंगे। गौ माता की सेवा से, गौ माता के दर्शन से अन्न भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, धन लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, अष्ट लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन लोग बुरे कर्म करके बुरे फल पाते हैं। चीन वालों ने बुरा कर्म कर दिया है, त्रिकाल ज्योति के अंदर लिखा हुआ है कि चीन का क्या होने वाला है, 2-3 साल के अंदर चीन देश का क्या होने वाला है। क्योंकि खोटे कर्म करते हैं ना तो निश्चित तौर से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो चीन देश हो सकता है 2 साल के अंदर उसके पता नहीं क्या हुए, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन त्रिकाल ज्योति के अंदर भविष्यवाणियाँ चीन देश की और पाकिस्तान देश की, पूरे विश्व की लिखी हुई है। और लिखी हुई है वो सत्य होती है, ऐसी बात नहीं होती है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होता है होके रहता है। लेकिन बुरी घटना को टालना हो, बुरी घटनाओं को टालना हो, बुरे कर्मों को टालना हो तो जरूर गौ माता के शरण जाइए। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, ये बात नहीं होगी। फिर गौ माता के शरण जाइए, पक्का मेरा वादा है कि आपके कर्म खुल जाएंगे। यानी कर्मों का ताला जो है, भाग्य का ताला, वो खुल जाएगा। लेकिन लोग सुबह सुबह गौ माता के ऊपर डंडे बरसाते हैं,
दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करते हैं गाय के गोबर से, तो लक्ष्मी जरूर आती है, लेकिन डंडे मारने के कारण गोबर की पूजा तो कर दी, गोवर्धन पूजा तो कर दी, लेकिन गौ माता को डंडे मारते हैं ना, तो लक्ष्मी कुपित हो जाती है, लक्ष्मी क्रोध करती है, लक्ष्मी बीमारी घुसेड़ देती है, घर के अंदर बीमारी घुसेड़ देती है। तो अच्छे कर्म करो। गोवर्धन पूजा करनी हो तो भैंस के पोटे की मत करना। भैंस के पोटे की करने से घर के अंदर कौन आते हैं? यमराज। यमराज आते हैं। यमराज की सवारियाँ घर के अंदर प्रारंभ हो जाती है, यमराज की सवारियाँ। तो भैंस के पोटे की गोवर्धन पूजा नहीं करे। गौ माता का पवित्र गोबर कहीं से लावे और उसकी गोवर्धन पूजा दीपावली के जस्ट दूसरे दिन करना। जरूर लक्ष्मी आएगी, जरूर लक्ष्मी आएगी, पक्की बात है, जरूर घर के अंदर लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाएगी, सच में। लेकिन संकल्प कर देना कि गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता को डंडे नहीं मारेंगे, तो अवश्य ही घर के अंदर लक्ष्मी टिकेगी। लोग बोलते हैं कि महाराज जी घर में पैसा नहीं टिकता है, तो इस बार दीपावली की गोवर्धन पूजा करके देखना पैसा टिकता कि नहीं टिकता, टिकता कि नहीं टिकता देखना। लेकिन गोवर्धन पूजा करने के बाद वापस दीपावली आने तक गौ माता को कभी डंडे मत मारना। हाँ, पक्की बात है, आपका कर्जा उतर जाएगा। आपके ऊपर कर्जा है, व्यापार चलता नहीं है तो चलने लगेगा। जय गौ माता।